भगवान शंकर क्यों बने थे मदारी, हनुमान जी क्यों बने थे नाचने वाला बंदर, और बंदर बनकर क्यों आए थे श्री राम जी के बचपन में मिलने के लिए। आखिर श्री राम जी और हनुमान जी की मुलाकात सबसे पहले कब हुई थी। हनुमान जी कैसे श्री राम जी के बारे में सब कुछ जानते थे, बल्कि सुग्रीव नहीं जानते थे। आखिर यह कैसा रहस्य है जो आज मैं आपके सामने उसी को प्रकट करने वाला हूं। आपसे निवेदन है कि ये रहस्यमयी कथा आप अंत तक देखें तो ही समझ में आएगा, साथ में मैं इसका प्रमाण भी दूंगा। अब चलते हैं उस कथा की तरफ जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ ने कहा कि प्रभु श्री राम के सम्मुख जाकर उनका मैं दर्शन करना चाहता हूं। इस तरह से सोचकर उमापति माता उमा से कह रहे हैं। प्रभु श्री राम के बचपन की अवस्था थी, बालक के रूप में रोते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, माता के साथ किलकारियां मारते हैं, खाते हैं, पैरों में जूठन लगा रखते हैं, धूल में लौटते खेलते रहते हैं। और राजा दशरथ उस खुशी में व्याकुल होते हैं, बहुत खुशी महसूस करते हैं अपने आप में। फिर उनको पकड़ने दौड़ते हैं। जो जगत के पालनहार हैं, जो सबको पकड़ कर रखते हैं, उनको राजा दशरथ और उनकी पत्नी कौशल्या और कैकेयी पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। प्रभु अनेक लीलाएं करते रहते हैं। उसी समय भगवान भोलेनाथ किष्किंधापुरी में जाते हैं और सुग्रीव से मिलते हैं और कहते हैं कि मुझे बजरंग बली को चाहिए, मैं इनको ले जाकर प्रभु श्री राम से मिलना चाहता हूं। अब प्रभु श्री राम को तो सुग्रीव जानते नहीं थे, तो उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, क्योंकि वह स्वयं महादेव थे। महादेव से क्या तर्क करते, उनके दर्शन ही पाने दुर्लभ थे। उनके दर्शन हो गए, उन लोगों के जन्म सफल हो गए। बजरंग बली को भगवान शिव अपने साथ लेकर अयोध्यापुरी में आए। अब बजरंग बली से भगवान शंकर कहते हैं कि हे बजरंग बली, आप एक छोटे से बंदर का रूप बना लीजिए, मैं मदारी बन जाता हूं। दोस्तों आपको बता दें, पहले बंदर अलग होते थे, वानर जाति अलग होती थी। वानर जाति उन्हें कहते थे जो वन में रहते थे, मनुष्य होते थे। हाँ, त्रेता युग में कुछ ऐसे मनुष्य थे जिनकी पूंछ भी हुआ करती थी। उनका चेहरा बंदरों जैसा मिलता जुलता था, लेकिन वो मनुष्य की बोली बोलते थे। मनुष्य के आकार के उनके हाथ पैर थे, उसी सुडौल शरीर में रहते थे। पूंछ होने के कारण उनको लोग बंदर भी कह देते थे। लेकिन बंदर की प्रजाति अलग होती थी, वानर अलग होते थे। जो रामायण काल में वानर थे ये अलग थे और बंदर अलग थे, इसलिए बंदर और वानर का बहुत ज्यादा फर्क है। बजरंग बली को एक ऐसी विद्या प्राप्त थी कि वो जो चाहते थे वो रूप बना सकते थे, वो जैसा आकार चाहते वैसा आकार कर सकते थे। इसलिए स्वयं भोलेनाथ ने उनको चुना था। भोलेनाथ ने उनको आज्ञा दिया कि हे बजरंग बली, आप एक बंदर बन जाइए और हम चलते हैं अयोध्या में, अभी कौतुक करेंगे और प्रभु श्री राम उसको देखकर मुस्कुराएंगे और उन्हीं में हमारा दर्शन भी हो जाएगा। हम उनके दर्शन कर लेंगे, वो हमारे दर्शन कर लेंगे। बजरंग बली ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। बजरंग बली एक छोटे से बंदर का आकार ले लिए और भोलेनाथ ने डमरू लिया हाथ में और बजाते हुए नचाने लगे। अब बंदर नाचता गाता और उसको प्रजा लोग देखकर खुशी मनाते। जब यह खबर राजा दशरथ के पास गई कि एक मदारी आया है और पूरे राज्य में बहुत खुशहाली फैला रखी है, राजा दशरथ ने सोचा कि हम प्रभु श्री राम को भी दर्शन करवा देते हैं, वो भी मदारी देख लेंगे, पहली बार कोई आया है। गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है जो आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। एक दिन एक सलूक आयावा, नृप के द्वारे कीस नचावा, देखी राम ठानी मचलाई, कहें कि मोहि कपि देव मंगाई। नृप मंगाए देने बहुलागे, तदपि न लेत रुदन पुनियागे। तब वशिष्ठ बोले मुस्काई, सुनहु नृपति यह अब मन लाई। नृप सुग्रीव निकट कपिराई, किष्किंधा में रहत सदाई। जब उस मदारी को प्रभु श्री राम ने देखा बंदर नचाते हुए, तो वह हट करने लगे। मैं यही बंदर लूंगा, मैं यही बंदर लूंगा, मुझे मंगा दीजिए। राजा दूसरी वस्तुओं को ला ला कर देने लगे, परंतु प्रभु श्री राम रोना नहीं बंद किए, वो रोते जा रहे थे। तब
वशिष्ठ जी हंसकर बोले, हे राजन, अब यह मन लगाकर सुनो। राजा सुग्रीव के निकट एक बंदर यानी एक कपि सदा किष्किंधा में रहता है। वो वानर जाति और बंदर जाति के दोनों के राजा हैं। उनके निकट आप दूत भेजकर आदर से आप उसको यहाँ बुलाओ। सुनकर राजा ने बहुत योद्धा भेजे और वे सब सुग्रीव के पास आए। जो कुछ राजा ने कहा सो उसका वर्णन सुग्रीव ने सुना और सुनते ही उन्होंने महावीर को भेज दिया, क्योंकि महावीर एक ऐसे विद्वान प्राणी थे कि जो चाहते वो ऐसा कर्तव्य कर सकते थे। महावीर जी प्रसन्न होकर अयोध्या में आ गए। राम ने महावीर को देखा तो वह हृदय से लगा लिया उनको, और फिर प्रभु श्री राम खेलते, महावीर भी साथ में खेलते। जहां जहां श्री राम जी खेलने जाते वहां वहां कपि भी जाते। तो अपने संग रखे हनुमान जी ने छोटा सा रूप धारण कर लिया था। एक दिन रामचंद्र जी ने पतंग उड़ाई, सो इंद्रलोक तक वहां पहुंच गई। वहां इंद्र के पुत्र जयंत की स्त्री ने उस अद्भुत पतंग को देखी तो मन में विचार किया, जिसका पतंग ऐसा है वह पुरुष कैसा होगा। यह विचार कर हंसकर पतंग को पकड़ लिया। एक चौपाई है जो आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। मन में कीन्ह विचारिनी जासु गुड़ी यस आई, सो पुरुष कसे हो यधो हंस गहिली निहिताहि। तब प्रभु हनुमान ते भाखी, देखो किन पतंग गही राखी। तुरत पवन सुत जाय निहारी, देहु छाड़ी पुनि गिरा उचारी। जासु बोली जासु चंगनी की, दर्शन करहूँ आस यह जी की। ताही ते मैं या कहूँ गहूँ, आए अनिल सुत प्रभु ते कहूँ। जब जयंत की पत्नी ने उस पतंग को पकड़ लिया तो प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को आदेश दिया कि हे बजरंगबली, तुम उस पतंग को वहां से ले आओ, क्योंकि बजरंगबली को प्रभु श्री राम जानते थे। उनकी इच्छा से ही बजरंगबली अयोध्या में लाए गए थे। प्रभु श्री राम स्वयं नारायण के अवतार थे तो बाल रूप की लीला दिखा रहे थे। बजरंगबली ने विशाल आकार बनाकर और पतंग को उनके पास लाने के लिए गए। तब जयंत की पत्नी ने कहा, मैं उस पुरुष के दर्शन करना चाहती हूँ जिसके ये पतंग हैं। आप जाकर उनसे कह दीजिए कि मैं उनको देखना चाहती हूँ, मैं पतंग छोड़ दूंगी। जयंत की स्त्री ने जब इस तरह से कहा कि मैं उनके दर्शन को करना चाहती हूँ, पवन पुत्र वहां से आ गए और आकर प्रभु से सारी बातें बता दिया। राम जी बोले, तुम उससे जाकर कहना कि चित्रकूट में हमारे दर्शन होंगे। हनुमान ने उससे जाकर कहा और उस नारी ने मन में दर्शन की इच्छा धारण करके पतंग को छोड़ दिया। तब श्री राम जी ने वह पतंग खींच ली और रात्रि में घर आकर भोजन किया। प्यारे मित्रों, इस तरह से बजरंगबली एक बंदर के रूप में आए थे और साथ में भोलेनाथ मदारी बने थे, जो मैं आपको रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस से ही सुना रहा हूँ। और आज के लिए इतना ही। मैं जल्द ही आपके लिए एक और कथा लेकर आऊंगा जिसमें जयंत की पत्नी से प्रभु श्री राम की कब मुलाकात होती है चित्रकूट में, इसके बारे में बताऊंगा। अब लेते हैं विराम, मिलेंगे ऐसे ही खास जानकारी के साथ अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, इससे हमको और भी मोटिवेशन मिलता है और हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे, क्योंकि मैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को लेकर आता हूँ। अब लेते हैं विदा, मिलेंगे एक खास जानकारी के साथ फिर। तब तक के लिए जय श्री राम।